स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड रियल नंबर्स में, ठीक है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। कल हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 5 से लेकर 6 तक को सोल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके, द लोवेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाई √27 gives a natural number will be, देखिए द लोएस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाई √27 को किस छोटी सी या किस छोटे से या सबसे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे ताकि हमें एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या प्राप्त हो। ठीक है, वो कौन सी नंबर होगी जिसे हम √27 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी छोटी से छोटी नंबर ताकि हमें एक नेचुरल नंबर आप जानते हो जो 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से, ए में 3 है, बी में √3 है, सी में 9, डी में 3 दिया हुआ, 3 × √3 दिया हुआ है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा उसका हमें चूज करना है। इसके लिए आप इसका सबसे पहले सॉल्यूशन देखोगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, अंडर या स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं इसको, 27 इज इक्वल। देखिए यहाँ इसके फैक्टर्स करते हैं हम, प्राइम फैक्टर √27 के। या तो आप क्या करो, √27 के ऐसे 2 फैक्टर फाइंड कीजिए जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो आप, जैसे 4 होती है, 9 होता है, 16 होता है, 25। ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर हो जिसमें से एक तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, यहाँ जो 27 दिया उसके प्राइम फैक्टर करो और 27 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होते हैं अपन। 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड किया 9 को फिर 3 से डिवाइड किया 3 और 3 को 3 से डिवाइड किया 1। ये 3 × 3 × 3 ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो √3 × 3 × 3 यहाँ से देखिए हमारे पास ये तो एक पेयर बन गया, यानी इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे ना हम, तो ये एक पेयर बन गया। इस पेयर 3 × 3 इसमें से अगर इसका हम रूट फाइंड करेंगे, इसका रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, इसका तो रूट ले लिया तो वो तो 3 आ गया। ठीक है, अब रह गया हमारे पास √3 जिसका रूट फाइंड नहीं किया जाता, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 √3 आ गया ये। अब देखिए यहाँ इसको, ये 3 तो नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई में √3 आ रहा है, तो √3 को हम किस नंबर से, ऐसी कौन से लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास यहाँ से भी एक मल्टीप्लाई में नेचुरल नंबर बने। ठीक है, तो √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगी रूट के अंदर। क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बनता, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √9 होगा हमारे पास, और इसका रूट फाइंड करेंगे 9 का, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 इज इक्वल, हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको आंसर में यही देना है, 9 नहीं देना है। यहाँ पे किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, √3 से मल्टीप्लाई किया है। किसे क्या है, √3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक नेचुरल नंबर प्राप्त होती है 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा इसमें, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। यानी हमारा स्मॉलेस्ट जो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई किया था वो √3 है, ना कि आप यहाँ 9 से ये 9 सी मत कर देना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको ध्यान ही देना है कि पूछा क्या किसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले नंबर पूछिए, तो हमने √3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एचसीएफ इक्वल एलसीएम फॉर, इफ एचसीएफ इक्वल एलसीएम फॉर टू रेशनल नंबर्स देन नंबर्स शुड बी, यदि दो परमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है, इक्वल दिया हुआ यहाँ पे, तो वो परमेय संख्या होंगी। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए में कंपोजिट, बी में इक्वल, सी में प्राइम और डी में को प्राइम। देखिए मतलब कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमेशा अलग अलग होता है। देखिए अपने एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल तौर पर दो कंपोजिट नंबर लिए मैंने, 4 और 6 कंपोजिट नंबर है। यहाँ इनका देखिए, इसके प्राइम फैक्टर की है 2 × 2, इसके 2 × 3। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों क्या आएगा, एचसीएफ 2 आएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ रहा, 2 × 2 × 3, यानी क्या आ गया एलसीएम 2 × 4 = 12 है। तो दोनों क्या आ रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल में आ रहे हैं, नॉट इक्वल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा कंपोजिट वाला। तो ठीक है, प्राइम लेते हैं हम। प्राइम नंबर से अगर हम लेंगे, प्राइम नंबर 2 और 3 ली, प्राइम नंबर्स का देखिए एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, प्राइम नंबर का क्या आएगा 1, और प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम आता है वह उन बोथ नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 अर्थात 6 है। को प्राइम नंबर का भी यही होगा, एचसीएफ हमेशा को प्राइम नंबर का 1 आएगा, और उनका जो एलसीएम होता है वो उन बोथ नंबर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब बचा कौन सा, इक्वल है, यानी इक्वल नंबर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल नंबर्स अगर आप लोगे 4 और 4, ये इक्वल नंबर्स हैं, और यहाँ से इनका एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे तो दोनों का देखिए एचसीएफ भी क्या आएगा, दोनों का 4, और एलसीएम भी दोनों क्या आएगा, 4 आएगा। यानी तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अंदर, इक्वल है, तो ये आ जाएगा बी, इसमें करेक्ट ऑप्शन बी आएगा इसमें। ठीक है, यानी इक्वल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, if LCM of A and B is 36 and HCF of A and B is 2, then value of A will be, ये क्या दिया आपको, यदि A और 18 है, यदि A और 18 का जो महत्तम समाप्ति लघुत्तम समाप्ति 36 यानी 36 और उनका HCF महत्तम समाप्ति 2 है, उन्हीं दोनों A और 18 का, then value of A will be, तो ए का मान होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ए में 1, बी में 2, सी में 5 और डी में 4। हमें यहाँ देखिए 2 नंबर्स कौन कौन से दिए हैं, ए और 18 दिए हैं, साथ में उनके ठीक है एचसीएफ और एलसीएम दिया है बोथ नंबर्स का। तो अपन ने पीछे पढ़ा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड दियर एचसीएफ एंड एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। उसी की सहायता से हमें यहाँ इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, the given 2 numbers are A and 18, ये 2 नंबर दिए हैं, एचसीएफ क्या दिया हुआ इनका 2 और एलसीएम क्या दिया हुआ हमें 36। रिलेशन यहाँ पे यूज करो, चूंकि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन कौन से, ए और 18, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या है अपने पास है, ए मल्टीप्लाई 18, प्रोडक्ट हो गया 2 नंबर्स का, इज इक्वल एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2 इंटू एलसीएम क्या है 36, ए इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 36, यहाँ 18 को ट्रांसपोजिंग करूंगा राइट में, किस में जाएगा डिवाइड में, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36,
या a इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 या a इक्वल क्या आ गया अपने पास 4 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा अपने यहाँ से डी। a की वैल्यू क्या आ रही है 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यह हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 का। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन विन डिजिट इन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज। क्या यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। यानी इसकी जब वैल्यू करेंगे 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, हेयर n इज ए नेचुरल नंबर है, तब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा इसमें इकाई का अंक। देखिए इसका सॉल्यूशन। इफ यहां देखिए क्योंकि n इज ए नेचुरल नंबर है इसलिए n इक्वल क्या आएंगे हमारे पास देखो 1 2 3 4 ये सब क्या आएंगे n की वैल्यू होंगे। नेचुरल नंबर है n इक्वल क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 है। ठीक है, ये अपने पास इसके वैल्यू आएंगे। हमें फाइंड करना है, देखिए अभी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, जहां हम पहले n इक्वल क्या लेंगे 1 लेंगे। आप पुट n इक्वल 1 देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज इक्वल, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी n के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 इज इक्वल अपने पास क्या आएगा 6 माइनस 5 इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। टू रखेंगे, पुट n इक्वल टू देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज इक्वल 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। देखिए 6 की पावर 2 यानी के स्थान पर पूरा 6 6 जा 36 माइनस 5 5 जा 25 और इनको सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या आ गया 11 आ गया। पुट n इक्वल 3 देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज इक्वल 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3। देखिए 6 की पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 जा 36 36 6 जा क्या हो जाएगा 216 माइनस 5 की पावर 3 5 ये देखिए 5 5 जा 25 25 5 जा 125। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 से 1 कैरी लिया क्या हो गया 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और यहाँ पे कैरी लेने के बाद रिमेनिंग डिजिट क्या रहा 1 में से 1 गया 0। तो इस तरीके से हम आगे भी वैल्यू रखते जाएंगे। तो लेकिन ठीक है, यहाँ देखिए अपन ने 1 रखा 2 रखा 3 रखा n इक्वल, तो हमारे पास जो भी n की पावर 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n की जो भी वैल्यू आ रही है फर्स्ट n इक्वल 1 रखने पे क्या आ रहा है 1, जिसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है 1। n इक्वल 2 रखा तब हमारे पास 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n की वैल्यू क्या आई 11, उसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया 1। जब हमने n इक्वल 3 रखा तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n की जो वैल्यू आई वो 91, उसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है 1। तो क्या प्राप्त हो रहा है यूनिट प्लेस डिजिट, जब हम n एक नेचुरल नंबर है तो हमारे पास 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। इफ इसलिए इफ n इज ए नेचुरल नंबर है
then when a digit in 6 की पावर n minus 5 की पावर n is 1. So the correct ऑप्शन इज, क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? ए. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ P अपॉन Q वेयर Q इक्वल नॉट 0 इज ए रेशनल नंबर देन व्हाट कंडीशन है अप्लाई फॉर Q वेयर एज P अपॉन Q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. देखिए क्या दिया आपको, यदि P अपॉन Q एक परमेय संख्या है जहां Q इक्वल नॉट 0 देन तो व्हाट कंडीशन अप्लाई फॉर Q, तो Q के लिए क्या प्रतिबंध होंगे या कौन सी शर्त लागू होगी या क्या प्रतिबंध होंगे. वेयर एज जबकि P अपॉन Q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहां वेयर एज जबकि P अपॉन Q एक शांत दशमलव है, यानी शांत दशमलव है, तो Q के लिए और P अपॉन Q एक रेशनल नंबर है और किस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो कौन सा Q के लिए क्या प्रतिबंध होगा, तो अपन सब जानते हैं कि Q के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे कि द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू Q की पावर n वेयर m एंड Q आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ये जो Q है उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होंगे. ये कंडीशन अप्लाई होती है. तो सॉल्यूशन दे दीजिए इसका. इफ P अपॉन Q एंड Q इक्वल नॉट 0 is a rational number and P upon Q is a terminating decimal, then the prime factor of Q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n where m and n are non-negative इंटीजर्स. ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होगी Q के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, देखिए सिंप्लीफाई 2 इंटू अंडर 45 प्लस 3 इंटू अंडर 20 अपॉन 2 अंडर 5 एंड फाइंड वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल. यानी आपको क्या दिया है, 2 अंडर 45 प्लस 3 अंडर 20 अपॉन 2 अंडर 5 को सरल कीजिए और ज्ञात कीजिए कि यह एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या. तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में पता चलेगा ये परमेय रेशनल होगी या इरेशनल नंबर होगी. सॉल्यूशन देखिए इसका. 2 अंडर 45 प्लस 3 अंडर 20 अपॉन 2 अंडर 5 2 इंटू अंडर 45 है. देखिए अंडर 45 या तो ऐसे दो फैक्टर्स कीजिए जिनमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, या फिर अंडर 45 के आप प्राइम फैक्टर कर लोगे. देखिए अंडर 45 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा अपने पास है 45 4 प्लस 9 है 3 9 4 प्लस 5 है 9 हो जाता है डिजिट का सम, तो ये 3 से डिवाइड होगी
तो क्या आएगा 15 फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या प्राप्त होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या रहे 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू √20। ऐसे ही आपको या तो √20 ऐसे तो फैक्टर्स कीजिए जिनमें एक परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, या फिर इसके प्राइम फैक्टर कीजिए आप। तो 20 के प्राइम फैक्टर अपन करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा 10 आएगा, 10 2 से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड हो गया 1। तो क्या आ रहे हैं इसके 2 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए हैं अपॉन 2√5। देखिए यहाँ से 2 इंटू, देखिए ये मेरे पास एक पेयर बन रहा 3 इंटू 3 और इसका अंडर लूँगा और अंडर लूँगा तो मेरे पास क्या पड़ा 3 इंटू 3 का 3। 5 का अंडर फाइंड नहीं होगा तो इसमें √5 आ जाएगा प्लस 3 इंटू, यहाँ से देखिए ये भी एक पेयर बन रहा 2 इंटू 2 का और इसका अंडर फाइंड करेंगे वर्गमूल तो हमारे पास क्या आएगा 2 और 5 का रूट फाइंड नहीं होता और √5 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2√5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6√5 प्लस 3 2 जा 6√5 अपॉन 2√5। नेक्स्ट देखिए इसे में 6√5 प्लस 6√5 इनमें से कॉमन क्या आ रहा है √5 कॉमन आ रहा है, इनमें क्या आ रहा √5 कॉमन आ जाएगा इसमें। आ गया √5 से बोथ टर्म्स को यहाँ पे हमें डिवाइड करेंगे। 6√5 को 6√5 से डिवाइड किया तो 6 प्लस यहाँ पे 6 इंटू √5 को √5 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 6 अपॉन 2√5। 6 इसको ऐड किया तो 12 √5 प्राप्त हो गया अपन को ऊपर नोमरेटर में, और डिनोमिनेटर क्या रहा 2√5। और जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को, देखिए यहाँ ले लीजिए एक स्टेप 12 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं इसको अपॉन 2 मल्टीप्लाई √5 से √5 डिवाइड हो गया और 12 क्या 2 6 12 तो क्या प्राप्त हुआ अपन को 6। और 6 क्या एक रैशनल नंबर होती है, क्या होती है रैशनल नंबर। तो क्या होगा ये इट इज ए रैशनल नंबर, सो इट इज ए रैशनल नंबर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया।